गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। मैं डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ, आपका स्वागत करता हूं इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में, जिसका विषय है प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय स्कूल ऑफ साइंसेज, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, सोशल वर्क, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विसेज मैनेजमेंट ऑफ इग्नू। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों से इस फेसबुक लाइव के माध्यम से इंटरैक्ट करने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं समझता हूं कि इस अवसर का लाभ हम सभी लोग उठाएंगे। आपकी जो क्वेरीज़ होगी आप इस लाइव चर्चा के दौरान उसे पोस्ट करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि इन क्वेरीज़ का निदान हम लोग आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका कि गठन पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत 1985 में हुआ था। और इस गठन के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि उच्च कोटि की शिक्षा हम लोग अपने शिक्षार्थियों के द्वार पर उपलब्ध कराएं और ये शिक्षा ऐसी हो कि वो उन्हें रोज़गार से जोड़े, उनका ज्ञानवर्धन करे और उनके कौशल का संवर्धन करें। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय प्रयासरत है और अपनी अध्ययन विद्यापीठों के माध्यम से, अपने रीजनल सेंटर्स के माध्यम से और अपने स्टडी सेंटर्स के माध्यम से लर्नर्स की जो आकांक्षाएं हैं उच्च शिक्षा की, उनको हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट स्कूल्स हैं जो इग्नू के, उनके द्वारा जो कार्यक्रम इस समय ऑफ़र किए जा रहे हैं जो कि काफ़ी उपयोगी हैं और रीजनल सेंटर लखनऊ में एक्टिवेटेड हैं, उनके विषय में चर्चा करूंगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं स्कूल ऑफ सोशल वर्क की, इग्नू स्कूल ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क क्योंकि मेरा विषय है इसलिए इसकी चर्चा मैं सबसे पहले करना चाहूँगा। मास्टर इन सोशल वर्क एक बहुत इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम है जो कि इग्नू स्कूल ऑफ सोशल वर्क द्वारा ऑफ़र किया जाता है। इसकी न्यूनतम अवधि 2 वर्ष है, यानी इस कार्यक्रम को मिनिमम हम लोग 2 वर्ष में पूर्ण कर सकते हैं और मैक्सिमम इसे हम 5 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। इसमें आयु की कोई सीमा नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग का हो तो वो इसमें एडमिशन प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि उसने किसी भी इंस्टीट्यूशन से, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग से ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो। MSW जो कि हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं ODL के माध्यम से, उसका गठन जो ये कार्यक्रम है ये हम लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया कि जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं एक सोशल वर्क प्रोफेशनल्स को चाहिए फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए, वो स्किल्स उसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मिले। तो कार्यक्रम शिक्षार्थियों को व्यावसायिक समाजकार में उच्च अध्यापन और अध्ययन का अवसर प्रदान करता है। दुनिया भर में और भारत में समाजकार पाठ्यक्रम में संबंधित मुख्य पाठ्यक्रमों की पेशकश के अलावा इसमें वैश्वीकरण, प्रवासन, भारत में समाजकार का इतिहास, सामाजिक कार्य का अभ्यास और सिद्धांत, इस विषय में हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने लर्नर्स को एजुकेट करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो है इस कार्यक्रम की वो ये है कि तमाम ऐसे अवसर लर्नर्स को प्रदान किए जाते हैं जिसके माध्यम से वो फील्ड पे अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकें। जो थ्योरीज हमने सीखी, जो मेथड्स हमने लर्न किए, उसको हम लोग प्रोजेक्ट के माध्यम से, इंटर्नशिप के माध्यम से, प्लेसमेंट के माध्यम से, प्रैक्टिकम के माध्यम से फील्ड में प्रैक्टिस कर सकें। ये इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया जाता है। 72 क्रेडिट का ये कार्यक्रम है जो कि इग्नू स्कूल ऑफ सोशल वर्क द्वारा ऑफ़र किया जाता है। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि छात्रों को स्वदेश में तैयार सेल्फ इंस्ट्रक्शनल प्रिंट मटेरियल हम लोग इस कार्यक्रम के साथ देते हैं। साथ ही साथ ऑडियो वीडियो भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं। मल्टीमीडिया पैकेज में इस कार्यक्रम को ऑफ़र किया जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो कि सोशल वर्क के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बैचलर्स लेवल पे भी इस कार्यक्रम को इग्नू ऑफ़र करता है, बैचलर इन सोशल वर्क यानी BSW के नाम से। न्यूनतम अवधि इसकी 3 वर्ष है, अधिकतम अवधि इसकी 6 वर्ष है और इसमें भी अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। किसी भी व्यक्ति ने अगर 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की है और वो इस कार्यक्रम को करना चाहता है तो विश्वविद्यालय में वो अपना नामांकन करा सकता है। इन दोनों कार्यक्रमों का माध्यम इंग्लिश और हिंदी दोनों है।
अब बात यहाँ पर ये आती है कि BSW और MSW पाठ्यक्रम करने के उपरांत रोज़गार के क्या अवसर हैं, क्यों लर्नर इस कार्यक्रम में अपनी रुचि दिखाए, क्यों इस कार्यक्रम को ज्वाइन करें। तो मैं बताना चाहूँगा कि BSW या MSW जो व्यक्ति करता है और उसको अच्छे से करता है, जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं इस कार्यक्रम में जो इम्पार्ट की जानी है उसको वो ग्रहण करता है, तो उसके पास ये अवसर है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जा सकता है और साथ ही साथ वह स्वरोजगार भी कर सकता है। तो अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो कुछ ऐसी पोस्ट्स हैं जो कि BSW और MSW लर्नर्स के लिए ही रिज़र्व होती हैं, जैसे सोशल वेलफेयर ऑफिसर, विमेन वेलफेयर ऑफिसर, फिर लेबर वेलफेयर ऑफिसर। तो ऐसी तमाम पोस्टें हैं जिसमें सोशल वर्क एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होती है। लोक सेवा आयोग परीक्षा कराता है, अगर लर्नर सोशल वर्क बैकग्राउंड का है और इस परीक्षा को वो पास कर लेता है तो वो इन पोस्टों को प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही जो लर्नर्स सोशल वर्क के क्षेत्र में शिक्षण कार्य करना चाहते हैं, ख़ासतौर से हायर एजुकेशन में, तो उनके लिए भी तमाम अवसर हैं, क्योंकि इस विषय को विश्वविद्यालय स्तर पे, महाविद्यालय स्तर पे ऑफ़र किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति जिसने MSW कर रखा है और उसने PhD भी कर ली है और UGC द्वारा आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम UGC नेट के नाम से जानते हैं, उसको वो क्वालिफाई कर रहा है, तो उसके पास अवसर है कि वो सोशल वर्क की फील्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू कर सकता है। और साथ ही साथ तमाम रिसर्च से रिलेटेड पोस्ट्स निकलती हैं जिसमें वो ज्वाइन कर सकता है और अपना करियर बना सकता है। तो ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर्स में भी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको सोशल वर्क के प्रोफेशनल्स जो हैं प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस समय ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसमें जो कॉरपोरेट सेक्टर है उससे गवर्नमेंट ये अपेक्षा करती है कि वो अपने टर्नओवर का कुछ % डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करेगा। तो इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सोशल वर्क प्रोफेशनल्स की नीड होती है। और जो व्यक्ति सोशल वर्क में दक्ष है, MSW या BSW उसने किया है, तो उसको इस क्षेत्र में भी रोज़गार के अवसर मिलते हैं। वो इन प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में एग्जीक्यूट कर सकता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में एग्जीक्यूट कर सकता है, और साथ ही साथ वो HR मैनेजर के रूप में इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स हैं जहाँ पर व्यक्ति एज अ काउंसलर या एज अ कंसल्टेंट भी काम कर सकता है। जैसे मेडिकल सेटिंग में वो काम कर सकता है, हॉस्पिटल्स में काम कर सकता है, वहाँ पर मेडिकल सोशल वर्कर या साइकेट्रिक सोशल वर्कर के रूप में अपना करियर बना सकता है। इसी के साथ साथ स्कूल्स और कॉलेजेस में काम कर सकता है एज अ कंसल्टेंट, एज अ काउंसलर, जिसमें करियर संबंधी जानकारियाँ जो विद्यार्थी हैं उनको प्रदान कर सकता है, उनकी काउंसलिंग कर सकता है। इसके साथ साथ जो करेक्शनल सेटिंग्स हैं, जैसे जेल्स हुआ या पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी सोशल वर्कर काम कर सकता है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक विंग है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिसमें महिला सोशल वर्कर्स को रखा जाता है और वो जो विक्टिम्स होते हैं उनकी काउंसलिंग करती है। तो ये भी एक अच्छा अवसर है जिसमें सोशल वर्क के प्रोफेशनल्स अपना करियर बना सकते हैं। और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट की तमाम स्कीम्स चलती हैं, तमाम मिशंस चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन या नेशनल लाइवलीहुड मिशन, तो इन मिशंस में भी ऑल इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे तमाम ऐसी पोस्ट निकलती हैं जिसमें BSW, MSW की डिग्री धारकों को वरीयता दी जाती है। वो इन प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इनके एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी साबित होते हैं। इसके सिवा BSW और MSW का जो लर्नर है या जो प्रोफेशनल है उसको स्वरोजगार के भी तमाम अवसर मिलते हैं। वो अपनी NGO बना सकता है, NGO यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो NGO का गठन कर सकता है और गवर्नमेंट से या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से फंड लेकर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर सकता है। या गवर्नमेंट द्वारा तमाम स्टार्टअप स्कीम्स ऑफ़र की जाती हैं, उन स्कीम्स का लाभ वो खुद ले सकता है या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ले सकता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ले सकता है।
तो तमाम ऐसे अवसर हैं जिसमें BSW MSW का प्रोफेशनल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन सब्जेक्ट्स में दक्ष होने के बाद एज अ प्रोफेशन इसे ले सकता है। फिर स्कूल ऑफ सोशल वर्क द्वारा और भी तमाम कार्यक्रम ऑफ़र किए जाते हैं जिसकी वही मैं संक्षेप में चर्चा करूंगा। जैसे HIV और पारिवारिक शिक्षा में डिप्लोमा, ये कार्यक्रम भी स्कूल ऑफ सोशल वर्क द्वारा ऑफ़र किया जाता है, जिसकी न्यूनतम अवधि 1 वर्ष है और अधिकतम अवधि 4 वर्ष है, और इसमें भी अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, जब मैंने सर्टिफिकेट प्रोग्राम की चर्चा करी या डिप्लोमा प्रोग्राम की चर्चा करी, पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड प्रोग्राम की चर्चा करी या बैचलर्स लेवल की प्रोग्राम की चर्चा करी, तो मैंने 2 वर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किए, मिनिमम ड्यूरेशन में कार्यक्रम पूरा करना और मैक्सिमम ड्यूरेशन में कार्यक्रम पूरा करना। तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जो फ्लेक्सिबिलिटी अपने लर्नर्स को दी जाती है, उसका एक उदाहरण है कि मिनिमम, जैसे हर विश्वविद्यालय महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम को PG लेवल के पाठ्यक्रम को 2 वर्ष में पूरा किया जा सकता है, तो इग्नू भी आपको ऑफ़र ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप 2 वर्ष में पूरा करें। मगर सपोज़ करिए आप कहीं एम्प्लॉयड हैं या आपके और भी कोई कमिटमेंट हैं और आप उन कमिटमेंट्स के साथ साथ अपनी स्टडीज़ को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, तो आप अपनी स्टडीज़ को प्लान कर सकते हैं और जो आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन है उस मैक्सिमम ड्यूरेशन में इस कार्यक्रम को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरह HIV और परिवार शिक्षा में जो डिप्लोमा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है और ये उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है जो कि HIV और पारिवारिक शिक्षा के विषय में जानना चाहेंगे या जो तमाम अल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्शन की समस्याएं आती हैं उनके विषय में जानना चाहेंगे और परामर्श द्वारा कैसे इन समस्याओं का निदान किया जा सकता है या और तमाम टेक्निक्स क्या हो सकती हैं कि जो ये सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सोशल प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से इस चीज़ की विस्तार से जानकारी दी जाती है। और दूसरा पाठ्यक्रम जो है प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम स्कूल ऑफ सोशल वर्क ऑफ़र करता है, वो जनजातीय अध्ययन में प्रमाण पत्र, जिसे मिनिमम 6 मंथ्स में पूरा किया जा सकता है और अधिकतम 2 वर्ष में इसको पूरा किया जा सकता है। इसमें भी अधिकतम आयु कोई नहीं है और किसी भी व्यक्ति ने 10+2 अगर अपना सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है तो वो इस कार्यक्रम में अपना नामांकन करा सकता है। और ये कार्यक्रम उन सभी लर्नर्स के लिए बहुत उपयोगी है जो कि ट्राइबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो NGO प्रोफेशनल्स हों या गवर्नमेंट के जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड प्रोफेशनल्स हों या ऐसे व्यक्ति हों जो कि ट्राइबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पाठ्यक्रम बहुत उपयोगी पाठ्यक्रम है और वो इस पाठ्यक्रम को करके इस क्षेत्र में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक पाठ्यक्रम है सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन और इस पाठ्यक्रम की जो मिनिमम अवधि है वो 6 माह है, अधिकतम 2 वर्ष में से पूर्ण किया जा सकता है। इसमें भी अधिकतम कोई आयु नहीं है। इसकी पात्रता है अगर 10+2 व्यक्ति ने उत्तीर्ण की है इसकी परीक्षा तो वो HIV और पारिवारिक शिक्षा में प्रमाण पत्र कर सकता है। साथ ही साथ इस फील्ड में जो डिप्लोमा इग्नू ऑफ़र करता है, स्कूल ऑफ सोशल वर्क इग्नू ऑफ़र करता है, तो उसको भी वो ज्वाइन कर सकता है। और इसका जो माध्यम है वो इंग्लिश और हिंदी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं स्कूल ऑफ सोशल वर्क जिसको ऑफ़र करता है। इसके साथ साथ सर्टिफिकेट इन सोशल वर्क एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे जो NGO प्रोफेशनल्स हैं वो पर्टिकुलरली कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी ये यूज़फुल कार्यक्रम है। इसकी भी न्यूनतम 6 माह अवधि है और मैक्सिमम इसे 2 वर्ष में पूरा किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति जिसने स्नातक यानी ग्रेजुएशन की परीक्षा उत्तीर्ण की है, ग्रेजुएशन के डिग्री होल्डर है, वो इस कार्यक्रम में नामांकन करा सकता है। इस कार्यक्रम में का जो उद्देश्य है वो आपको जेल या पारिवारिक न्यायालय, बेगर्स होम और जो यंग जो यूथ है या यंग जो विक्टिम्स हैं उनके विषय में जानकारी प्रदान करता है, उनके साथ किस तरह के क्राइम्स होते हैं और किस तरह से वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं। इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन होम्स, रिफॉर्मेटिव सेटिंग्स में किस तरह एक प्रोफेशनल के रूप में व्यक्ति अपनी सेवाएं दे सकता है, ये भी इस कार्यक्रम के माध्यम से
लर्नर्स को इन्फॉर्म किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि इग्नू स्कूल ऑफ सोशल वर्क ऑफ़र करता है, और ये इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ में अवेलेबल है, जिसका लाभ लर्नर उठा सकता है। फिर अगर हम बात करें प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय स्कूल ऑफ साइंसेज, इग्नू का जो स्कूल ऑफ साइंस है वो जो प्रोग्राम्स ऑफ़र करता है उसके बारे में बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। ये कार्यक्रम ये विद्यापीठ ऑफ़र करती है और ये रीजनल सेंटर लखनऊ में भी उपलब्ध है। इसकी जो न्यूनतम अवधि है वो 1 वर्ष है और इसे मैक्सिमम 3 इयर्स में पूरा किया जा सकता है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है यानी पात्रता है वो किसी भी विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग से स्नातक कम से कम 50% मार्क्स के साथ। और इस कार्यक्रम को अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के विषय में विस्तार से जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जो स्टैटिस्टिक्स का उभरता क्षेत्र है, चाहे वो शहरी नियोजन हो या ग्रामीण नियोजन हो, डेटा निगरानी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, औद्योगिक और व्यावसायिक समस्याओं के प्रबंधन और सामाजिक और कृषि विकास जैसे क्षेत्र में जहां पर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हम लोग करते हैं तो उसके विषय में विस्तार से जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। तो कोई भी व्यक्ति इन सब सेक्टर्स में अगर जाना चाहता है और उसको स्टैट्स पढ़ने में रुचि है तो वो इस कार्यक्रम को कर सकता है। इसी के साथ साथ जो दूसरा कार्यक्रम इस विद्यापीठ द्वारा ऑफ़र किया जाता है वो ये है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण और सतत विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। ये भी एक अच्छा कार्यक्रम है, ख़ासतौर से उन व्यक्तियों के लिए जो कि एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे इम्पोर्टेंट विषय में रुचि रखते हैं। ये कार्यक्रम मिनिमम 1 ईयर में हम लोग पूरा कर सकते हैं और मैक्सिमम 3 इयर्स में इस कार्यक्रम को पूरा किया जा सकता है। इसमें भी अधिकतम कोई आयु नहीं है, किसी भी आयु का कोई भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर सकता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन। और ये कार्यक्रम जो इग्नू द्वारा ऑफ़र किया जा रहा है वो साउथ एशिया फाउंडेशन लर्निंग इनिशिएटिव, श्रीलंका ओपन यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश ओपन यूनिवर्सिटी और तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं ऑफ हायर लर्निंग जैसे BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश और बांग्लादेश ग्रामीण उन्नति समिति, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज़ की मदद से इस कार्यक्रम का गठन किया गया है। तो ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो ये है कि सतत विकास के लक्ष्य की खोज में प्राप्त जानकारी और अनुभवों का आदान प्रदान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। पर्यावरण क्षमता निर्माण में विशेष रूप से पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में किस प्रकार सहयोग किया जा सकता है, इस विषय में इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी जाती है। फिर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करना, अर्थात जो पर्यावरण से संबंधित जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें अगर कोई व्यक्ति जॉब अपॉर्चुनिटी खोज रहा है तो उसके लिए ये कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह बैचलर ऑफ साइंस जिसे विज्ञान स्नातक UGC CBCS के नाम से जाना जाता है, ये पाठ्यक्रम भी इग्नू द्वारा ऑफ़र किया जाता है स्कूल ऑफ साइंस द्वारा। इसकी न्यूनतम जो अवधि है वो 3 वर्ष है और अधिकतम 6 वर्ष में इस कार्यक्रम को पूरा किया जा सकता है। और इस कार्यक्रम की जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 है। ये प्रोग्राम उन लर्नर्स के लिए यूज़फुल है जो कि साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपना भविष्य देख रहे हैं इस फील्ड में। ये कार्यक्रम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑफ़र किया जाता है। और कार्यक्रम की संरचना कुछ इस तरह है कि इसमें आपको 132 क्रेडिट्स अर्जित करने होते हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाते हैं। और इसमें कुछ डिसिप्लिन्स आपको चुनने पड़ेंगे। डिसिप्लिन ऑफ स्पेसिफिक कोर कोर्सेज, डिसिप्लिन ऑफ स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज और स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज। तो ये सारे डिसिप्लिन्स आपको चुनने पड़ेंगे इस कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए। और इसके साथ साथ एक शिक्षार्थी BSc करने के लिए अपनी रुचि के अनुसार 3 विषयों में से किसी एक को चुन सकता है सामान्य कार्यक्रम में, जैसे वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, भूविज्ञान, गणित,
भौतिकी और प्राणीशास्त्र। तो ये अब एक काफ़ी अच्छा कार्यक्रम इग्नू द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसको आप मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा कर सकते हैं। और दूसरा कार्यक्रम जो कि काफ़ी पॉपुलर कार्यक्रम है, जो कि इग्नू स्कूल ऑफ साइंसेज द्वारा संचालित किया जा रहा है, वो ये है सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्निक्स, यानी प्रयोगशाला तकनीकों में प्रमाण पत्र कार्यक्रम। न्यूनतम इस कार्यक्रम की अवधि 6 महीने है और अधिकतम 2 वर्ष में इसे पूर्ण किया जा सकता है। इसमें न्यूनतम कोई आयु नहीं है और अधिकतम आयु का कोई सीमा नहीं है। किसी भी विज्ञान के विषय में किसी ने अगर 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण करी है तो वो इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर सकता है, या विज्ञान विषयों के साथ उच्चतर माध्यमिक में उत्तीर्ण या समकक्ष और स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव है अगर व्यक्ति को, तो वो इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर सकता है। विज्ञान विषयों के साथ 10वीं की परीक्षा अगर किसी ने पास करी है और वो किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में विज्ञान की प्रयोगशाला में काम कर रहा है और उसको 2 वर्ष का अनुभव है, तो भी वो इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर सकता है। तो इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के बाद आपको आपकी जो स्किल्स हैं, ख़ास तौर से जो लैब की टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स में आपको दक्षता और महारत हासिल होगी और आप अपना जो वर्क है, ख़ासतौर से वो लोग जो कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशाला में हैं, तो वे अपना काम और अच्छे से कर पाएंगे। तो इस कार्यक्रम को ऐसे व्यक्ति ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ तमाम और भी ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि इग्नू ऑफ़र करता है, और ये सारे कार्यक्रम जनउपयोगी हैं, रोजगार उन्मुख हैं, और इन कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति अपनी जो स्किल्स हैं उनको अपग्रेड कर सकता है। अगर मैं बात करूं प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, बहुत जनउपयोगी कार्यक्रम इस स्कूल द्वारा भी ऑफ़र किए जाते हैं, और इसमें सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट, और ये इसे हम लोग MARD के नाम से जानते हैं। इस कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष है और इसे मैक्सिमम 5 ईयर्स में हम लोग पूरा कर सकते हैं। अधिकतम आयु की कोई बाध्यता नहीं है। इसमें किसी भी विषय में स्नातक व्यक्ति पात्र है, और इस कार्यक्रम को करने के उपरांत तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए वो रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है और वो ये जानना चाहता है कि रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आती हैं, ग्रामीण समुदाय का क्या सोशल स्ट्रक्चर है, क्या क्या समस्याएं हैं, या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा इन समस्याओं के उन्मूलन के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के माध्यम से व्यक्ति को जानकारी मिलती है। और जो रूरल डेवलपमेंट की जो थ्योरीज़ हैं, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी जानकारी भी इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। और इसमें जो प्रोजेक्ट वर्क का कंपोनेंट है वो ये अवसर प्रदान करता है कि उन थ्योरीज़ को आप प्रैक्टिकली फील्ड पे टेस्ट कर लें, और व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसको काफ़ी लाभ मिलता है। तमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि रूरल डेवलपमेंट के प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। जैसे नाबार्ड की अगर मैं बात करूं तो नाबार्ड एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है किसी के पास, तो वो अपना करियर इसमें बना सकता है। फिर तमाम सरकारी योजनाएँ हैं जिसके एग्जीक्यूशन के लिए रूरल डेवलपमेंट के प्रोफेशनल्स काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। ख़ासतौर से जो उत्तर प्रदेश स्टेट का लाइवलीहुड मिशन चल रहा है, उसमें ये कार्यक्रम के जो स्नातक या प्रस्नातक व्यक्ति हैं वो काफ़ी, उनके लिए करियर की काफ़ी संभावनाएं इस कार्यक्रम के उपरांत रहती हैं। फिर दूसरा जो उपयोगी कार्यक्रम है स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के माध्यम से उसको संचालित किया जा रहा है, वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी। तो जो व्यक्ति काउंसलिंग के क्षेत्र में दक्षता हासिल करना चाहते हैं, फैमिली थेरेपी के विषय में विस्तार से जानकारी चाहते हैं, वो इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को मिनिमम 2 वर्ष में पूरा किया जा सकता है और मैक्सिमम इसको 4 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है तो आप इस कार्यक्रम को कर सकते हैं, और ये कार्यक्रम आपको एक अच्छे काउंसलर के रूप में आप काम करें, इसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो आपको प्रदान करता है। तो काफ़ी उपयोगी कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम का माध्यम जो है वो इंग्लिश है।
फिर मास्टर ऑफ साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन, मास्टर ऑफ साइंस खाद्य एवं पोषण, ये भी एक काफ़ी उपयोगी कार्यक्रम है जो कि इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति एडमिशन ले सकता है और इसकी एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो बीएससी होम साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन फूड एंड न्यूट्रिशन, डाइटिक्स एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन, इस या पीजी डिप्लोमा इन डाइटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन और इट्स इक्विवेलेंट, या ग्रेजुएट विद बीएससी ऑनर्स और इक्विवेलेंट, एमबीबीएस BHS और फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, या होम साइंस, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, और इन सब विषयों में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम का गठन कुछ इस तरह से किया गया है कि इसमें जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, फूड साइंस, मैनेजमेंट एक्सेट्रा, तो इन सारे विषयों का ज्ञान इसमें समाहित किया गया है और फूड एंड न्यूट्रिशन से खासतौर से रिलेटेड। तो ये कार्यक्रम काफ़ी लर्नर्स के लिए उपयोगी साबित होता है और इस कार्यक्रम को करने के उपरांत लर्नर्स की नॉलेज बढ़ती है इस विषय में और वो क्रिटिकल एबिलिटीज़ डेवलप करते हैं विषय से संबंधित, और उनकी साइंटिफिक ओपिनियन न्यूट्रिशन, डाइटिक्स और इससे रिलेटेड विषयों में बढ़ती है। वो उनको बेसिक नॉलेज मिलती है रिसर्च टेक्निक्स की और वो एज अ डाइट काउंसलर, न्यूट्रिशन या हेल्थ कम्युनिकेटर के रूप में काम कर सकते हैं, या फूड एडमिनिस्ट्रेटर या फूड सर्विसेज मैनेजर के रूप में काम कर सकते हैं, या अपना स्वयं का उद्योग भी लगा सकते हैं। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, ये भी इग्नू द्वारा ऑफ़र किया जाता है। इसको करने के लिए किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की आपको उपाधि आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ग्रामीण विकास में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ये भी इग्नू द्वारा ऑफ़र किया जाता है। इसको भी जो व्यक्ति ग्रेजुएट है और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट है उसके लिए कार्यक्रम उपयोगी है। फिर इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा, तो ये भी एक इग्नू द्वारा काफ़ी अच्छा कार्यक्रम ऑफ़र किया जा रहा है और ये कार्यक्रम मिनिमम 1 ईयर में पूरा किया जा सकता है और इसे मैक्सिमम 3 इयर्स में हम लोग पूरा कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम की जो सबसे अच्छी बात है कि इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से लर्नर्स उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इवेंट मैनेजमेंट, जैसा कि हम सभी को पता है कि एक बहुत अच्छा सेक्टर है जिसमें व्यक्ति स्वरोजगार कर सकता है, और अगर उसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम उसके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। फिर पंचायत स्तर के प्रशासन और विकास में डिप्लोमा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है जो कि इग्नू द्वारा ऑफ़र किया जाता है और ये कार्यक्रम उन लर्नर्स के लिए बहुत उपयोगी है जो कि पंचायत लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हैं। अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी हुए हैं और तमाम पदाधिकारी जीत के आए हैं, तो ये कार्यक्रम अगर उन पदाधिकारियों द्वारा इसको अगर ज्वाइन करते हैं वो लोग, तो उनका नॉलेज बढ़ेगा और फील्ड से रिलेटेड जो समस्याएं आती हैं उसको करने में कहीं ना कहीं उनको उनकी जानकारी बढ़ेगी और उसको सॉल्व करने में उनको मदद मिलेगी। फिर डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये भी इग्नू द्वारा एक अच्छा कार्यक्रम है जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसके पास 10+2 की डिग्री है और उसे चाइल्डहुड केयर और इससे संबंधित क्षेत्र में अपना करियर बनाना है। तो इस कार्यक्रम को करने के उपरांत जो लर्नर है उसको जन्म से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के विकास को समझने में काफ़ी आसानी होती है और इन बच्चों के सोशलाइजेशन को कैसे अच्छी तरीके से किया जाए, क्या क्या वैल्यूज़ उनको प्रदान की जाएं और क्या क्या उनकी फूड हैबिट्स हों और क्या क्या उनको डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, इस विषय में जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपना स्कूल खोलना चाहते हैं या इससे संबंधित काम करना चाहते हैं। और डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये भी एक अच्छा कार्यक्रम है जो लोग हेल्थ एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और फूड इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं।
क्योंकि ये कार्यक्रम अगर आप करते हैं तो फूड इंडस्ट्री से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको मिलेंगी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एज वेल एज टू ट्रेन लर्नर्स टू इम्पार्ट दिस नॉलेज टू द कम्युनिटी एट लार्ज। तो ऐसे ही पोषण और चाइल्ड केयर में प्रमाण पत्र कार्यक्रम भी ऑफ़र किया जाता है इग्नू द्वारा। इस कार्यक्रम को करने के लिए 10+2 की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो इस कार्यक्रम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, ये कार्यक्रम उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इस क्षेत्र में रोज़गार करना चाहते हैं या स्वरोज़गार की संभावनाओं को वो तलाश रहे हैं। इसमें पात्रता है कि कोई औपचारिक योग्यता आपकी नहीं होनी है और आप सिंपल अगर आपने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है, 18 ईयर्स के आप हैं, तो इस कार्यक्रम में आप नामांकन करा सकते हैं और फूड एंड न्यूट्रिशन के क्षेत्र में आपको आपका ज्ञान वर्धन इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन रूरल डेवलपमेंट, ये भी एक अच्छा कार्यक्रम है जो कि इग्नू द्वारा ऑफ़र किया जाता है। ऐसे लोग जो कि डिफरेंट सोशल साइंस में ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं मगर उनको अपने को रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में उनको फोकस करना है या इसमें स्पेशलाइज करना है, तो वो इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको मिनिमम 6 मंथ्स में पूरा किया जाता है और मैक्सिमम 2 इयर्स में इस कार्यक्रम को हम पूरा कर सकते हैं और इसमें स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए अगर आप इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं। फिर हम बात करें अगर स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स की, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी अच्छे कार्यक्रम, काफ़ी उपयोगी कार्यक्रम विश्वविद्यालय ऑफ़र करता है जो कि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में भी ऑफ़र किए जाते हैं। सर्टिफिकेट इन परफॉर्मिंग आर्ट्स भरतनाट्यम, तो जिन लोगों को भरतनाट्यम में इंटरेस्ट है और इस चीज़ को वो डिस्टेंस मोड में सीखना चाहते हैं उनके लिए कार्यक्रम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस कार्यक्रम की जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स है और मैक्सिमम इसे 2 इयर्स में पूरा किया जा सकता है और 10वीं पास हैं अगर आप, तो आपके लिए इस कार्यक्रम में नामांकन प्राप्त कर सकते हैं। फिर सर्टिफिकेट इन परफॉर्मिंग आर्ट्स हिंदुस्तानी म्यूज़िक, जिन व्यक्तियों को हिंदुस्तानी म्यूज़िक में इंटरेस्ट है वो भारतीय संगीत के सिद्धांत और व्यवहारिक पहलुओं के बारे में बुनियादी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनको इस कार्यक्रम में नामांकन कराना चाहिए। इसमें एलिजिबिलिटी 10वीं है, 10th पास अगर आप हैं तो इस कार्यक्रम में आप नामांकन करा सकते हैं। फिर सर्टिफिकेट इन परफॉर्मिंग आर्ट्स कर्नाटक म्यूज़िक, तो ये भी एक अच्छा कार्यक्रम है। प्रदर्शन कला में प्रमाण पत्र कार्यक्रम, कर्नाटक संगीत का उद्देश्य शिक्षार्थियों को कर्नाटक संगीत पर विशेष ध्यान देने के लिए एक व्यापक संदर्भ में भारतीय प्रदर्शन और दृश्य कला के बुनियादी ज्ञान को उपलब्ध कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो इस कार्यक्रम को लर्नर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ये इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ द्वारा ऑफ़र किया जाता है। तो सर्टिफिकेट इन परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर आर्ट्स, तो ये भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जो कि थिएटर आर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं या एक्टिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस कार्यक्रम की जो न्यूनतम आयु है वो 15 ईयर्स है और अधिकतम कोई आयु नहीं है। मिनिमम 6 महीने में इस कार्यक्रम को पूर्ण किया जा सकता है और अधिकतम 2 वर्ष में इस कार्यक्रम को हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। तो इसमें आपको थिएटर से संबंधित जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान है उसके विषय में अवगत कराया जाए। हाई स्कूल पास व्यक्ति इसमें एडमिशन प्राप्त कर सकता है। फिर सर्टिफिकेट इन विजुअल आर्ट्स पेंटिंग, ये भी काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है जिसकी न्यूनतम अवधि 6 माह है और अधिकतम 2 वर्ष में इसे पूरा किया जा सकता है और एलिजिबिलिटी इसकी भी हाई स्कूल पास है। तो जो व्यक्ति पेंटिंग के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें इस कार्यक्रम को ज्वाइन करना चाहिए। डिस्टेंस ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में इस कार्यक्रम को इग्नू द्वारा ऑफ़र किया जाता है। फिर ऐसे ही सर्टिफिकेट इन विजुअल आर्ट्स अप्लाइड आर्ट्स, इसे भी हम लोग ऑफ़र करते हैं। इसको भी कोई भी व्यक्ति जिसने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है वो इस कार्यक्रम में एडमिशन ले सकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रचनात्मक और सौंदर्य समझ के साथ साथ डिज़ाइन के बुनियादी ज्ञान को विकसित करना है और कार्यक्रम शिक्षार्थियों के लिए एक प्रभावी पेशेवर मंच भी उपलब्ध कराता है। तो
तो इस क्षेत्र में जिनको करियर बनाना है या इस क्षेत्र में जो लोग करियर बनाने की इच्छा रखते हैं वो इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कार्यक्रम इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में ऑफ़र किए जाते हैं। फिर स्कूल ऑफ टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विस मैनेजमेंट भी कुछ उपयोगी कार्यक्रमों को ऑफ़र करता है, जैसे मास्टर इन टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन में मास्टर। इसकी जो न्यूनतम अवधि है वो 2 वर्ष है और अधिकतम इसे 4 वर्ष में पूर्ण किया जा सकता है। और इस कार्यक्रम को वे व्यक्ति कर सकते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी बीटीएस या बीए टूरिज़्म हो या बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन हो, बीएचएम जिसे हम कहते हैं, या बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय एआईसीटी। तो ऐसे लोग इस कार्यक्रम को ऑफ़र कर सकते हैं, या वे स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और इस क्षेत्र में उनको दक्षता है तो वो इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को इंग्लिश मीडियम में ऑफ़र किया जाता है और ये कार्यक्रम पर्टिकुलरली उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि ट्रैवल एंड टूरिज़्म के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसके विषय में विस्तार से जानकारी करना चाहते हैं। ऐसे ही बीए इन वोकेशनल स्टडीज़ एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट, ये कार्यक्रम अगर आपने इग्नू से बीबीपी या 10+2 की जो परीक्षा है उसे पास किया है तो ये कार्यक्रम आप कर सकते हैं। इसमें जो माध्यम है वो अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों है, यानी इसकी पढ़ाई इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में कराई जाती है। न्यूनतम इसे 3 वर्ष में पूरा किया जा सकता है और अधिकतम इसे हम 6 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। और डिप्लोमा इन टूरिज़्म स्टडीज़, ये भी एक अच्छा कार्यक्रम है जो पर्यटन अध्ययन में डिप्लोमा न्यूनतम 1 वर्ष में पूर्ण किया जाता है और मैक्सिमम इसे 4 इयर्स में हम पूरा कर सकते हैं। पात्रता इसके लिए 10+2 की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो और इसका माध्यम इंग्लिश और हिंदी है। तो ये कार्यक्रम जो टूरिज़्म सेक्टर है, फूड सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, उसमें जो भी स्किल रिक्वायर्ड हैं उन स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए ये कार्यक्रम काफ़ी उपयोगी है और इसे करके लर्नर्स इस क्षेत्र में रोज़गार की संभावनाएं तलाश सकता है। सर्टिफिकेट इन टूरिज़्म स्टडीज़, ये भी एक अच्छा कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम उन सभी लोगों के लिए उपयोगी है जो कि टूरिज़्म से संबंधित क्षेत्र में रोज़गार करना चाहते हैं या अपना करियर इस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। तो तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं इग्नू में जिनकी अभी मैंने चर्चा करी। ये सारे कार्यक्रम इस प्रकार से इन कार्यक्रमों का निर्माण किया गया है कि लर्नर्स की जो एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल्स हैं उसको हम लोग बढ़ा सकें और उसके साथ साथ लर्नर्स की नॉलेज को इन्हांस कर सकें और उनकी स्किल्स को अपग्रेड कर सकें। तो इन सभी कार्यक्रमों में नामांकन कराया जा सकता है। इस समय जुलाई 2021 के एडमिशन्स ऑफ़र किए जा रहे हैं जिसकी जानकारी इग्नू के वेबसाइट www.ignu.ac.in के माध्यम से दी जा सकती है। ये कार्यक्रम आपके लिए जन उपयोगी हो सकते हैं, बहुत उपयोगी हो सकते हैं और इन सभी कार्यक्रमों में से जिन कार्यक्रमों में आपकी रुचि हो उन कार्यक्रमों में आपको अपना नामांकन ज़रूर कराना चाहिए। इन कार्यक्रमों से संबंधित या इग्नू से संबंधित अन्य किसी कार्यक्रम में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझको ईमेल कर सकते हैं kvsingh@ignu.ac.in पे। मैं आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उसका ईमेल के माध्यम से निदान ज़रूर करना चाहूँगा। आप क्षेत्रीय केंद्र में भी संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग आपकी क्वेरीज़ का निदान करेंगे। और इसके साथ साथ इग्नू द्वारा एक FM रेडियो चैनल ज्ञानवाणी का भी संचालन किया जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 105.6 मेगाहर्ट्ज़ है। इसमें 6:15 से 7 के बीच में लाइव टेलीफोनिक प्रोग्राम्स हम लोग ऑफ़र करते हैं जिसका शेड्यूल इग्नू की वेबसाइट पर रहता है। उस शेड्यूल के माध्यम से आप अपने विषय से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उसका चयन कर सकते हैं और जब वो कार्यक्रम से संबंधित एक्सपर्ट स्टूडियो में हो तो आप उसको फ़ोन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से उनसे चर्चा करके अपने विषय से संबंधित जो भी क्वेरीज़ हैं उनका निदान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ
कि आज की ये जो आपकी फेसबुक की जो चर्चा थी आपके लिए उपयोगी साबित होगी, और जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जिन्होंने अपनी क्वेरीज़ पोस्ट की हैं उनकी क्वेरीज़ का रिप्लाई मैं ज़रूर करूंगा। और मैं जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे एकेडमिक काउंसलर्स, हमारे कोऑर्डिनेटर्स, सबका मैं इधर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और सपन अस्थाना जी जो हमारे एकेडमिक काउंसलर हैं, बीच बीच में वो लर्नर्स को इन्फॉर्मेशन भी देते जा रहे हैं इस चर्चा के दौरान, तो उनका विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।